Good morning, students. Take out your maths workbook. Today we will be doing chapter number 1, which is number up to 1000. We have already done the revision exercise. Okay. Now we will be doing the chapter number 1. In the previous class, you have already learned 2-digit number, 3-digit. Smallest number is 100 and read as 100. Okay. तो आप जानते हैं 2-digit स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? 2-digit स्मॉलेस्ट नंबर, 1-digit स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? आपका नंबर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से. ठीक है, इसको हम लिखते हैं ONE 1. ओके बेटा. उसके बाद जो ग्रेटेस्ट 1-digit नंबर कौन सा होता है? ग्रेटेस्ट 1-digit नंबर, सिंगल डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट, वो आपका होता है 9. ठीक है, ये इसे आप लिखते हैं NINE 9. उसके बाद ग्रेटेस्ट 1-digit नंबर हो गया, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर हो गया आपका 9. उसके बाद आपको ये बताना है कि विच इज द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर. तो स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर के लिए क्या करते हैं हम? ये जो 9 है, इसी 9 में +1 कर देते हैं, तो इक्वल टू क्या आ जाता है? 10. तो 10 आपका क्या है? 10 आपका स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर. और 9 क्या था आपका? 9 था आपका ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर. और 10 हो गया स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर. और 10 स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर हो गया. और ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर कौन सा हो गया? तो 10, 11, 12 आज जब आप करते जाएंगे तो लास्ट में जब आपका आएगा 99. 99 आपका क्या है? 99 आपका क्या है? ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर. ये सबसे बड़ा 2-digit का नंबर है. इसमें 99 में अगर हम +1 कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपका? +1 कर दिया हमने तो क्या आ गया आपका? 100. 99 में जब हमने 1 जोड़ दिया तो आ गया आपका 100. 100 क्या है आपका? 100 इज स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर. जैसे 99 आपका क्या था? ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर था. 100 आपका स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर हो गया. अब 100 के बाद 100 को आप काउंटिंग अगर फर्दर करें, 100, 101, फिर 200, 300, 400, ऐसे ही जब आपका काउंटिंग पहुंच जाएगी 999 पे, तो वो क्या हो जाएगा आपका? 999 ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट, सॉरी, ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर. 100 आपका स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर था और 999 क्या हो गया? ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर. इसमें आप इसका जो सक्सेसर होगा, या फिर जैसे हम कहते हैं कि +1 आप कर दें अगर इसमें, तो तब फिर क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 1000. ये 1000 क्या है आपका? 1000 आपका है स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर. अब हम इसमें 1000 क्या है? स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर. तो 1000 को कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं ONE 1 और THOUSAND 1000. अब इसकी हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे. तो एक्सरसाइज में क्या है? आपको नंबर नेम्स लिखने हैं. नंबर नेम्स 101 से लेकर के आपको 200 तक नंबर नेम्स लिखने हैं. ये आपने क्लास फर्स्ट में पढ़े ही थे, तो वही आप पुराना अपना फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आप आराम से लिख लेंगे. जैसे फर्स्ट वन क्या है? 101. तो फर्स्ट वन आपका इसमें जो नंबर नेम्स लिखना है वो क्या है? 101. तो उसको आप कैसे लिखते हैं? 100 एंड 101. इसी में आप काउंटिंग करते चले जाएं तो लास्ट में आपका आ जाता है, लास्ट में इस पेज पे आ रहा है 200. इस पेज पे लास्ट वाला क्या आ गया आपका? 199. फिर लास्ट में आ गया 200. तो जब लास्ट में आप पहुंचेंगे 200 पे, तो 200 को कैसे लिखेंगे? सिंपली जैसे 100 को लिखते हैं 100 ONE 1, इसकी जगह बस 100 100 ही रहेगा. बस 2 की जगह न्यूमेरिकल 2 TWO यहाँ पे आ जाएगा और 100 को एज इट इज हम लिख देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर नेम्स लिखने हैं. 101 से लेकर के आपका 200 तक के नंबर नेम्स लिखने हैं. तो उसे आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है.
वो ध्यान से कीजिएगा और नीटली कीजिएगा, अपना वर्क जो भी कीजिएगा साफ सफाई से कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, वो क्या है, हाउ डू यू राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग वर्ड्स। कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनको आपको वर्ड्स में लिखने हैं। तो 3 डिजिट के सारे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए जैसे ये दिया हुआ है आई वाला 743, उसका हम एक केवल कर दे रहे हैं 743। तो इसको आप कैसे नंबर नेम्स में, इसका नंबर नेम्स कैसे लिखेंगे, तो 7 है तो आपका हो गया 7 SEVEN 7। फिर 7 क्या है, 100 है तो 700 HUNDRED। 7 जो आपकी 100 प्लेस पे ना, जैसे आपका ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये आपका 100 होता है, तो 7 आपका 100 प्लेस पे है तो 700। फिर 4 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, और 3 जो है उस प्लेस पे है 1, तो आपका क्या हो जाएगा 740 FORTY। इसमें FOURTY नहीं लिखते बेटा, FORTY 40, फिर THREE 3। ठीक है, तो ऐसे आप ये वाली भी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको क्या दिया है, नंबर नेम्स दिए हैं, उनको आपको न्यूमेरिकल डिजिट में लिखना है। तो फर्स्ट क्या दिया है, ए वाला 799। तो 799 को आप कैसे लिख देंगे, फर्स्ट वाला जो है वो दिया है आपको 790 की स्पेलिंग में भी ध्यान दीजिएगा, NINETY 99 799। तो उसको आपको डिजिट में लिखना है, तो सिंपली आप क्या लिख देंगे 799। तो ऐसे ये वाली भी एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें राइट द नंबर्स कम्स बिफोर। तो आपको क्या करना है, 763 का प्रीडिसेसर क्या होगा, जो भी नंबर, मतलब एक जो 1 नंबर बिफोर का लिखना है हमको, तो उसका प्रीडिसेसर लिखना है। मतलब जैसे कोई नंबर है, उसके जस्ट पहले कौन सा नंबर आया था वो आपको लिखना, वो बताना है आपको। तो यहाँ पे 763 है, 763। तो इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर आया होगा, तो वो आपका हो जाएगा 762। ये हमें कैसे मिला, प्रीडिसेसर में क्या करते हैं हम 763 में -1 कर देंगे, तो क्या आ जाता है 762। ठीक है, तो इसी तरह 763। फिर नेक्स्ट आपका बी है 696। 696 का प्रीडिसेसर आप कैसे निकालेंगे, 696 में -1 कर देंगे, तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा 695। ऐसे ही फिर सी वाला है 555। इसका प्रीडिसेसर कैसे निकालेंगे आप, एक नंबर पहले, तो इसमें हम क्या करेंगे -1 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 554। तो ऐसे ही बेटा ये वाली भी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। इसमें देखिए लास्ट वाला क्या है 300। 300 का प्रीडिसेसर कैसे निकालेंगे हम, 300 में -1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 300 से जस्ट पहले क्या आता है 299। यहाँ पे आप लिख देंगे 299। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो है 4th वन। इसमें क्या करना है, राइट द नंबर कम्स आफ्टर। आपको वो नंबर लिखना है जो उसके बाद में आता है, यानी कि आपको इस नंबर का, जैसे यहाँ पे प्रीडिसेसर लिखना था नंबर का, यहाँ आपको नंबर का सक्सेसर लिखना है, यानी कि +1 कर देना है। तो फर्स्ट वन है 739, तो उसमें क्या करेंगे आप +1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 740। फिर बी वाला क्या है 609, +1 कीजिए 610 आ जाएगा। ऐसे ही सी है 538। 538 में +1 आप करेंगे तो आ जाएगा 539। ऐसे ही देखिए जी वाला है 199। अब 199 में +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा 200। तो ये वाली भी एक्सरसाइज बहुत ईजी, आप लोग कर लीजिएगा। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। या इसमें एक कुछ नंबर दिए हुए हैं एक सीरीज में, उसमें कुछ नंबर
मिसिंग है, तो वो नंबर आपको अपने से लिखने हैं। तो जैसे इसमें क्या हो रहा है 555, फिर 560, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ 3 नंबर मिसिंग है, फिर 575, फिर 580, यानी कि हर नंबर में +5 ऐड कर दिया जा रहा है। तो 555 है, उसमें 5 आप ऐड करेंगे तो 560 हो जाएगा। 560 में 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 565, उसमें 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 570, और उसमें फिर जब 5 ऐड करेंगे तो 575, 580। इस तरीके से आपको सीरीज करनी है। ऐसे सेकंड वाला क्या है 333, उसके बाद है 335। इसमें क्या करना है, इसमें आपको +2 करते जाना है। 333 में 2 प्लस किया तो 335 आ गया, फिर +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 337। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीरीज क्या है 102, 104, 106, यानी कि हर नंबर पे 2 ऐड कर दिया जा रहा है। तो 102 में 2 ऐड किया 104, 104 में फिर हमने अगेन 2 ऐड कर दिया 106, अब 2 ऐड करेंगे तो 108, फिर 110, फिर 112, ऐसे ही ये सीरीज बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 500, फिर कॉमा, फिर 600। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा इस सीरीज में 700, फिर 800, फिर 900, फिर 1000, यानी कि 1000। इस तरीके से ये वाला हो जाएगा आपका। तो ये देखिए ये वाली सीरीज क्या है 110, फिर नंबर मिसिंग है, फिर 130 आ गया। तो 110 के बाद आप क्या कर देंगे +10 कर दीजिए। तो 110 के बाद आ गया 120, 120 के बाद 130, फिर 140, 140 यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद फिर 150, 110, 120, 130। यहाँ पे स्पेस इन लोगों ने 2 दे दी है, लेकिन यहाँ पे एक ही स्पेस होनी चाहिए। 140 आएगा, फिर 150, फिर 160। इस तरीके से होगा। इस वाले में क्या है ये 331, फिर 332, ये नॉर्मल बस काउंटिंग हो रही है +1 करते हुए। 331, 332, यहाँ 333, 34, 334, फिर 335, फिर 336, ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है राइट मिसिंग नंबर बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स इन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन है, उसमें आपको क्या करना है मिसिंग नंबर लिखने हैं कि कौन सा नंबर कब आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 979, ठीक है, और इसके लास्ट में दे रखा है 989। तो आपको क्या करना है 79 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 980, फिर 81, फिर 82, 983, 984, फिर 85, 86, 87, 988, फिर 989। इस तरीके से आपको नंबर लाइन के जो नंबर मिसिंग है वो आप कंप्लीट कर देंगे। 979 से 989 तक आप पहुंच जाएंगे। फिर नेक्स्ट है 115। इसमें कैसे करेंगे 115, फिर 116 आ जाएगा, 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 124, फिर 125। फिर नेक्स्ट नंबर लाइन क्या है उसमें आपको 131 से स्टार्ट कर रहा है और 141 तक जाना है। तो बस आपको क्या है बस काउंटिंग कर देनी है 131, 132, 133, बस ऐसे फिल कर दीजिएगा सारे ब्लैंक स्पेस। फिर नेक्स्ट वन है 666 और यहाँ पे क्या है 676। तो उसमें भी क्या करना है आपको वही 666, 667, 68, 669, ऐसे करके आपको 676 तक पहुँच जाना है। अब आप हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बैकवर्ड काउंटिंग है। काउंट बैकवर्ड एंड राइट द मिसिंग नंबर बिटवीन द फॉलोइंग नंबर। आपको 2 नंबर दे दिए गए हैं, एक है 890 और फिर यहाँ पे है 980। इसमें बेटा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें लग रहा है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आपका 890 है तो यहाँ पे आपका ये 980 नहीं होगा, ये 880 होगा। इसको आप ये 9 लिखा हुआ ये 8 कर लीजिएगा तो ये 880। फिर कैसे बैकवर्ड काउंटिंग कैसे होगी 890 है उसके जस्ट एक पहले -1 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा
889, फिर क्या आ जाएगा 888। ऐसे करते करते आपको यहाँ पे ये लास्ट वाला जो है वो 980 नहीं 880 रहेगा, 880 पे पहुँच जाएंगे। फिर नेक्स्ट है 950, यहाँ पे 950 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 940 तक, यानी कि आपको बैकवर्ड काउंटिंग 950 से स्टार्ट करनी है। तो 950 से जस्ट पहले क्या आएगा 949, फिर आ जाएगा 948, फिर 947, ऐसे कर करके आप कहाँ पहुँच जाएंगे 940 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 950 यहाँ पे है और कहाँ तक आपको जाना है, सॉरी ये तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला है आपका 803, 803 और यहाँ पे क्या नंबर है 793, तो यहाँ पे वही चीज़ करना है। 803 यहाँ पे आया, फिर आपका नंबर आ जाएगा -1 करेंगे 803 में तो 802, फिर -1 किया तो 801, फिर -1 किया तो 800, फिर 800 में जब -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 799, फिर 798, फिर 797, ऐसे करके आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे 793। आपको मतलब उल्टी गिनती गिननी है, जो यहाँ पे जो नंबर दिया है वहाँ से आप अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर देंगे। फिर लास्ट वन क्या है ये 825 है, ये इसमें भी आप ऐसे करेंगे 824, 823, फिर लास्ट है 732, उसमें क्या करेंगे 731, 730, 729, फिर कहाँ तक पहुँच जाएंगे आप 722 तक। तो इस तरीके से ये वाली भी एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, बैकवर्ड काउंटिंग वाली भी। फिर नेक्स्ट आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बारे में बताया गया है। एक नंबर दे दिया गया है आपको 697, तो इसमें जो 7 है वो किस प्लेस पे लाई करता है 697 में, नंबर क्या है आपके पास 697। तो आपके वंस प्लेस पे 7 है, टेंस प्लेस पे आपका 9 है, और टेंस प्लेस पे 9 है यानी कि 90 है, और 100 प्लेस पे 6 है यानी कि 600 हो गया। तो इसको आप पढ़ेंगे कैसे 697। तो इसमें क्या बताया गया है आपको, हाँ तो इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की 7 है, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 विल बी 90, and what will be the place value of 6, place value of 6 will be 600। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। जैसे अभी ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें बी वाला है 761, तो 761 में आप क्या करेंगे, तो वंस प्लेस में सबसे ऊपर वाले बॉक्स में 1 लिख देंगे, ठीक है एकदम कॉर्नर में। उसके बाद मिडिल वाले बॉक्स में 6 आएगा, तो यहाँ पे आप 60 कर देंगे, और लास्ट वाले बॉक्स में आपका 700 आ गया। तो ये जब तीनों को आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 761। अच्छा सी वाला है, सी वाले में क्या करना है, आपका वंस प्लेस पे 7 आ जाएगा, यहाँ कॉर्नर में आप 7 लिख देंगे, फिर टेंस प्लेस पे आपका 1 आएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 1010, और फिर लास्ट प्लेस पे क्या आ गया 100, तो ये क्या हो गया 117। अब इस ये नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं। इसमें क्या करना है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। एक नंबर आपको दे दिया है, नंबर कौन सा है 935, इसमें आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 3 बतानी है। तो 3 क्या है, ये देखिए नंबर क्या है 935, अब सिंपली ओ टी एच आपने कर लिया। अब आपको पूछा है कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है,
तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी टेंस प्लेस पे, तो आप क्या लिख देंगे 30। तो उसी में नेक्स्ट वन है 365। अब 365 में आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 3 बतानी है। तो 3 यहाँ इसमें कहाँ है, 365 में 3 कहाँ पे है, 365। तो 3 जो है उस जगह पे है, तो ये 1 ये 10 ये 100 हो गया। तो 3 का क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 विल बी 300। तो यहाँ पे आज जो बी वाला है इसका, उसमें आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 3 लिखनी थी, तो बी में यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 300। सिमिलरली 143 में यहाँ पे जो 3 है 143 143, तो 1 10 100, तो इसमें 3 किस प्लेस पे है, 1s की प्लेस में। तो इस प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या हो जाएगी, ओनली 3, केवल 3 ही रहेगी प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो इस तरीके से बेटा ये वाली भी एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ, इसमें 3 बतानी थी और नीचे वाले में क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 3, जैसे इसमें 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 300 ई वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या हो जाएगी 3 की वैल्यू ओनली 3 रह जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी 735, टेंथ प्लेस पे 3 आ रहा है, तो इसमें 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या करना है आपको, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। यू हैव टू अंडरलाइन जो डिजिट है, यू हैव टू टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ दैट डिजिट। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 379 है, तो 7 किस प्लेस पे आया है, टेंस की प्लेस में, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 70। अब इसमें बी वाला देखें तो बी वाला है 143, बी वाला है 143। इसमें आपको प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है, 1 की। देखिए 143 में 1 के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या बतानी है, तो क्या हो जाएगा, ये 1s की प्लेस है, ये 10s की प्लेस है, ये 100 की प्लेस है। तो 1 की प्लेस कहाँ पे है, वो 100 पे, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 विल बी 100। तो इस तरीके से आपको करना है। इसी में हम एफ वाला देखते हैं 156 में 6 के नीचे अंडरलाइन है, आपको 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 156 में 6 के नीचे अंडरलाइन है, तो यानी कि 6 की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। 6 किस प्लेस पे है, 1s की प्लेस पे है, तो 1s की प्लेस पे है, तो 6 का की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ओनली 6। तो इस तरीके से बेटा आपकी ये सेकंड क्वेश्चन भी सारे पार्ट आप कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। उसके बाद हम लोग थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, फिल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। अच्छा, इसमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे ये 138 है, फर्स्ट बॉक्स में 8 लिख दिया, सेकंड बॉक्स में 3 फिर 1, ऐसे ही आपको सारे बॉक्स फिल कर देना है। जो ये 1s प्लेस में ये ओनली 8 हो जाएगा, फिर प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इसकी 3 हो जाएगी, सेकंड वाले बॉक्स में 3 या 30 हो जाएगी ये, और फिर ये जो ए वाला है वो 100 हो जाएगा, जो नीचे वाला एकदम है। तो इस तरीके से आप सारा ये भी कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको मालूम ही है, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब बढ़ा करके, जिस तरीके से हम एक बैलून में जब हवा भर देते हैं तो वो फूल के बड़ा हो जाता है, वैसे ही किसी नंबर को कैसे एक्सपेंड करते हैं ये बताया गया है। तो 3 डिजिट नंबर, आपने 2 डिजिट नंबर एक्सपेंशन उसमें पढ़ा था क्लास फर्स्ट में। अब इसमें क्या करना है, हमको 3 डिजिट नंबर को एक्सपेंड करना है। तो फर्स्ट इसमें है 735, फर्स्ट नंबर क्या है आपका 735, इसको आपको एक्सपेंड करना है। तो ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, आपको मालूम ही है। तो इसमें क्या हो गया, कितने 100 की प्लेस पे क्या है 7 है, तो क्या हो जाएगा आपका 700, फिर प्लस 10s की प्लेस में 3 है तो 30 प्लस 30, प्लस 1s की प्लेस में 5 है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम एक और करके देखते हैं।
ये तो एग्जाम्पल था खैर। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 में बी पार्ट है 760, तो 760 को आप कैसे एक्सपेंड करेंगे? 760, तो इसमें 100 प्लेस पे क्या है? देखिए वंस की प्लेस हुई, टेंस की प्लेस हुई, ये 100 की प्लेस हुई, तो क्या 7 क्या क्या हो गया? 700, ओके 700। फिर प्लस टेंस की प्लेस पे क्या है? 6 प्लस 6 टेंस, प्लस वंस की प्लेस में क्या है? 0, तो 0 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 700 यानी कि 700 प्लस 6 टेंस यानी कि 60 प्लस 0 1 मतलब 0, तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। तो इसको हम केवल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 700 प्लस 60, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है लिखने का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना रहेगा। इसी में हम लोग ये लास्ट वाला जो h है वो देख लेते हैं, वो क्या है? 689। तो 689 जब है तो आप कैसे करेंगे? 689, तो इसमें क्या हो जाएगा? 600 प्लस 8 टेंस प्लस 9 वंस, तो इसका 6, ये वंस की प्लेस थी, ये टेंस की प्लेस थी, ये 100 की प्लेस थी। तो 600 प्लेस पे 6 था तो 600 प्लस टेंस प्लेस पे 8 था तो 8 टेंस प्लस 9 वो वंस की प्लेस पे 9 था तो 9 वंस, तो इसको कैसे लिख देंगे? इज इक्वल टू 600 प्लस 8 टेंस यानी कि 80 प्लस 9 वंस मतलब 9। तो ये आपका एक्सपेंडेड 689 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गई? 600 प्लस 80 प्लस 9। तो एक बॉक्स में आप पहले ये लिखेंगे, फिर जो नेक्स्ट बॉक्स है उसमें आप ये चीज लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वो है फिल द बॉक्सेस। इसमें क्या करना है? आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या दी हुई है? 100 प्लस 20 प्लस 9, तो आपको सिंपली क्या करना है? तीनों को ऐड करना है। 100 प्लस 20 प्लस 9 यानी कि 129 आप लिख देंगे। फिर इसी में बी वाला है 300 प्लस 90 प्लस 9। बी वाला क्या है? सेकंड का बी 300 प्लस 90 प्लस 9, तो 100 की प्लेस पे 300 है, 10 की प्लेस पे 90 है, 1 की प्लेस में 9 है, तो इक्वल टू आप क्या लिख देंगे? 399, 399। ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी, और इसी का शॉर्ट फॉर्म हो गया 399। जैसे यहाँ पे जो हम कर रहे थे वो जस्ट इसका अपोजिट कर रहे थे, यहाँ पे एक मतलब वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? वहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में कर रहे थे, यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म से हमने शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ऐसे ये वाले बेटा पूरी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ये सारे ही आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको आपको शॉर्ट फॉर्म में कर देना है। इसमें हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये जे वाला क्वेश्चन नंबर 2 का जे है। 800 प्लस 10 प्लस 2 क्या है? ये 2 का जे है। 800 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 800
810 प्लस 2 तो 810, तो 810 प्लस 2 तो 812 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 812। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म थी, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गई। तो 100 प्लेस पे 800 हो गया, 10 प्लेस पे 10, 110 और वंस की प्लेस पे 2 है। तो आपका ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी, ये आपकी 812 क्या हो गई शॉर्ट फॉर्म। तो ये वाली एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके भी सारे पार्ट्स आप लगा लीजिएगा वर्कबुक में ही अपने। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको एक्चुअली देखिए, जैसे फर्स्ट वाला कैसे करके दिखाया गया है, 700 प्लस 3 टेंस प्लस 5 वन, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 700 मतलब 700 प्लस 3 टेंस मतलब 30 प्लस 5 वंस मतलब 5। ऐसे नेक्स्ट हो जाएगा 600 प्लस 0 टेंस प्लस 1 वन, तो आप क्या लिख देंगे 600 प्लस 0 प्लस 1, 600। ये सेकंड वाले में आप क्या लिखेंगे, जो आपका है 600 प्लस 0 टेंस प्लस 1 वन, ये जो बी वाला पार्ट है, ये थर्ड का बी है। थर्ड का बी है, क्या है थर्ड का बी, 600 प्लस 0 टेंस 600 प्लस 0 टेंस प्लस 600 प्लस 0 टेंस प्लस 1 वंस, 1 वंस, तो उसका क्या हो जाएगा 600 प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा 600 प्लस 0 टेंस मतलब 0 प्लस 1, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 600 प्लस ये 0 का 0 रहेगा, 0 टेंस मतलब 0 प्लस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 601। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे आप लिख देंगे। तो ये भी एक्सरसाइज आप लोग पूरी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे लिख दीजिएगा आप। उसके बाद हम लोग आते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स का क्या मतलब होता है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, एक दूसरे में कंपेयर करना होता है हम लोगों को। तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग different number of digit, a number which has more digit is always greater than the number which has less digit। तो अगर कोई 2 नंबर्स लिखे हैं, सपोज कीजिए एक जगह लिखा हुआ है 47 और एक नेक्स्ट नंबर दिया है 602, तो इसमें आपसे पूछेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो एक तो ये तरीका हो गया जानने का कि जो जिस नंबर में ज्यादा डिजिट होंगी, यानी कि इस नंबर में कितने डिजिट है, ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, ये 100 की प्लेस है, इसमें 3 डिजिट्स है। और इसमें कितनी डिजिट है, केवल वंस है, टेंस है, 100 वाले पे 100 की प्लेस है ही नहीं। तो अगर 2 नंबर होंगे जिसमें डिजिट, जिस नंबर के डिजिट ज्यादा होंगी, जैसे इसमें 3 डिजिट है, इसमें केवल 2 डिजिट है, तो वो जिसमें ज्यादा डिजिट होंगी वो नंबर आपका बड़ा होगा। ये कहा गया है कि द नंबर विच हैज मोर डिजिट विल बी ग्रेटर। तो इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि 235 है और 60 है। तो 235 और 60 में कौन सा ग्रेटर है,
235 है और दूसरा नंबर है 60। इसमें पूछा गया कि कौन सा ग्रेटर है, तो इसमें 3 डिजिट है, इसमें केवल 2 डिजिट है, तो इसलिए 235 ग्रेटर होगा। हम यहाँ पे ये वाला साइन लगा देंगे। ये वाला साइन क्या बताता है कि जो ये इसको हम क्रोकोडाइल का माउथ कहते हैं। तो क्रोकोडाइल का माउथ किस तरफ होता है, बिगर नंबर की तरफ। 235 इज बिगर देन 60, तो इसको हम इस तरह से साइन लगा देंगे। हाँ, अब इसमें दूसरी चीज कही जा रही है कि अगर 3 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, सपोज कि जैसे इसमें तो एक 2 डिजिट नंबर था, एक 3 डिजिट नंबर था, तो आपने बता दिया कि ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अब सपोज कीजिए 2 नंबर है, एक है 235, ठीक है, और दूसरा है 450। अगर 3 डिजिट के दोनों नंबर होंगे, जैसे इसमें तो केवल एक 2 डिजिट का था, एक 3 डिजिट का था, तो आपने बता दिया कि 3 डिजिट वाला नंबर हमेशा बड़ा रहता है 2 डिजिट के नंबर से। अब इसमें क्या है, इसमें इधर भी 3 डिजिट के नंबर है, इसमें भी 3 डिजिट का नंबर है, तो कौन सा बड़ा होगा। तो इसमें आप कंपेयर करेंगे कि ये जो 100 वाली जो प्लेस है, जैसे ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये वंस, ये टेंस, ये 100, तो आप क्या देखेंगे कि जो 100 वाली प्लेस है वो कौन किसकी बड़ी है। तो इसमें 2 है और इसमें 4 है, तो जो 2 है वो लेसर देन है किससे, 4 से। इसमें 4 बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 जो है वो इज लेस देन 4। तो फिर हमारे इससे क्या हमारा आंसर आ जाएगा कि 235 विल बी लेस देन 450। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके सेम डिजिट हो, मतलब 3 डिजिट का नंबर इधर भी है, 3 डिजिट का नंबर इधर भी है, तो आप देखेंगे कि 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो कौन सी डिजिट नंबर किस नंबर में बड़ी है। जैसे इस नंबर में 235 में यहाँ पे 100 जो की जो वैल्यू है वो 200 है, और इस वाले में 450 में 100 की वैल्यू वो 400 है, और आपको मालूम है जो 4 है वो 2 से बड़ा है, तो इसलिए 235 विल बी लेसर देन 400, लेस देन 450। हाँ, इसमें एक चीज और बताई गई है कि अगर सपोज कीजिए कि दोनों ही 3 डिजिट के नंबर हैं, जैसे ये 235 था और नेक्स्ट वाला नंबर है हम कर दें 220, कि अगर इस तरीके से हो जाए कि जो 100 प्लेस पे, अभी तो आपने ये कह दिया कि 100 प्लेस पे जो नंबर बड़ा होगा वो ग्रेटर रहेगा, और इसमें क्या है कि 100 प्लेस पे भी सेम नंबर है, जैसे ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, ये 100 की प्लेस है, वंस की प्लेस, टेंस की प्लेस, 100 की प्लेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 100 की प्लेस पे इक्वल है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब आपको बताना रहेगा अब कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो जब आप 100 की प्लेस पे चेक कर लेंगे कि दोनों सेम है, फिर आप टेंस की प्लेस पे देखेंगे, टेंस की प्लेस में यहाँ 3 है और यहाँ पे टेंस की प्लेस में 2 है, तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो जो 3 जो है वो क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 2। इस ये जो 3 है इस 2 से बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 235 विल बी ग्रेटर देन 220। और लास्ट वाला क्या आता है कि अगर सपोज कीजिए कि 100 की प्लेस भी सेम हो और टेंस की भी प्लेस सेम हो, जैसे यहाँ पे 235 है, ठीक है, और दूसरा नंबर है 239, तो इसमें क्या है वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, इसमें क्या है, इसमें 100 प्लेस भी सेम है, टेंस प्लेस भी सेम है, तो फिर हम कौन सी प्लेस देखेंगे, वंस की प्लेस में। वंस की प्लेस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 की प्लेस 9 है, तो 5 आपको मालूम है 5 इज लेस देन 9, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा 235 विल बी
लेसर देन 239। ये सब तरीके बताए गए हैं, बाकी ये तो आपको बहुत इजीली, आप लोग तो वैसे स्मार्ट हो, आप लोग तो खुद वैसे ही समझ जाओगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज क्या है? राइट द ग्रेटर नंबर इन द बॉक्स। आपको 2 नंबर दिए हैं 180, 35। अब आपको क्या करना है, बॉक्स में वो नंबर लिख देना है जो इन दोनों में ग्रेटर है। तो 180 और 35 में कौन सा ग्रेटर है? 180 ग्रेटर है, तो आप इस बॉक्स में लिख देंगे 180। फिर इसका बी वाला क्या है? 160, 29। तो इसमें बॉक्स में आप क्या लिख देंगे? ग्रेटर नंबर कौन सा? 160। यहाँ बॉक्स में आप 160 लिख देंगे। फिर हम इसी में ये वाला देखते हैं, आई वाला। आई क्या है? 655 और 639। उसमें दो नंबर हैं 655 एंड 639। तो इसमें कौन सा ग्रेटर है? 655। तो आप बॉक्स में क्या करेंगे? बॉक्स में आप लिख देंगे 655। ये आई वाला था। ये फर्स्ट का आई था। उसके बाद इसी में सेकंड क्या है? कंपेयर द नंबर्स एंड पुट लेसर देन और ग्रेटर देन इन बिटवीन। अब इसमें आपको कुछ नंबर दिए हैं, तो उसमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, उस हिसाब से आपको साइन पुट करना है। तो आपको मालूम ही है कि क्रोकोडाइल का माउथ किधर होता है? हमेशा ग्रेटर नंबर की तरफ होता है। तो यहाँ पे 156 है और यहाँ पे 179। तो 179 जो है ग्रेटर है, तो क्रोकोडाइल का माउथ ऐसे बन जाएगा। जैसे फर्स्ट वन हम कर दे रहे हैं 156 एंड 179। 156 है और 179 है। तो इसमें क्रोकोडाइल का माउथ किधर बनता है? ग्रेटर नंबर की तरफ। तो 179 ग्रेटर है, तो आप इसमें ऐसे ये वाला साइन बना दोगे। तो ऐसे ही ये वाली पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो है ये पूरा आप कर लीजिएगा, उसमें ग्रेटर और लेसर का साइन लगाना रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रिंग द ग्रेटेस्ट नंबर। आपको जो रिंग बना देनी है, यानी कि एक सर्किल बना देना है, जौन सा इसमें ग्रेटेस्ट हो। जैसे ए वाले में 4 नंबर्स आए हैं, 555, 55, 693 एंड 540। तो इसमें कौन सा नंबर सबसे ग्रेटेस्ट है? ग्रेटेस्ट है 699। तो 699 पे आपको क्या कर देना है? एक सर्किल बना देना है। उसमें फिर हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? 38, 339। ये बी वाला है, बी है थर्ड का बी। थर्ड का बी इसमें क्या है? 38, 339, 38, 339। फिर थर्ड नंबर आपका है 456 और फोर्थ नंबर है 999। 456 एंड फोर्थ नंबर इज 999। तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर पे सर्किल करना है। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? सबसे बड़ा है 999। तो आप इसको ऐसे आप एक रिंग बना देंगे, सर्किल कर देंगे। तो ये थर्ड वाला भी इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। फिर फोर्थ में क्या करना है? फोर्थ क्वेश्चन है रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें क्या करना है? अभी आपने जो ग्रेटेस्ट नंबर था उस पर सर्किल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर पे सर्किल कर देना है। तो फोर्थ का ए वाला हम कर रहे हैं। क्या है फोर्थ का ए? 130, 135, 130, 135, 120 और 100। 120, 100।
इसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर पे सर्किल कर देना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर इसमें है 100। तो आप 100 पे ऐसे सर्किल कर देंगे, रिंग बना देंगे। तो ये वाली भी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। फिर अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वो क्या है? ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। द नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। ठीक है, कोई भी नंबर है उसमें अगर आप +1 कर देते हैं तो वो क्या नंबर क्या कहलाता है? उसका सक्सेसर। जैसे 135 है, +1 कर दिया तो 136 हो गया। तो 136 क्या है? 136 इज द सक्सेसर ऑफ 135। सिमिलरली 199 में +1 आपने किया तो 200 हो गया। तो 200 क्या है? व्हाट इज 200? 200 इज द सक्सेसर ऑफ 199। द सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द गिवन नंबर। किसी भी नंबर पे आप 1 ऐड कर देंगे तो उसका हमको सक्सेसर मिल जाएगा। और इसी के जो अपोजिट क्या होता है कि किसी भी नंबर से हम -1 कर देंगे तो हमको उसका प्रीडिसेसर मिल जाएगा। सपोज कीजिए 200 है, 200 में हमने -1 कर दिया तो क्या आगे आया? 199। तो 100 व्हाट इज 199? 199 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 200। 200 से पहले क्या आया था? 199। तो अब प्रीडिसेसर ऑफ 200 इज 199, आप ये बोल सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप फर्स्ट में भी पढ़े हैं। तो उसमें क्या होता है कि 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे, 4 नंबर 5 नंबर, आपको उनको अरेंज करना होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि छोटे से बड़ा, सबसे छोटा नंबर 4 नंबर दिए रहेंगे, सबसे छोटा नंबर आपको सबसे पहले लिखना रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग में क्या करना रहेगा? डिसेंडिंग में जस्ट अपोजिट करना रहेगा। उसमें जो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे पहले नंबर पे आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में कौन सा नंबर आएगा? जो सबसे छोटा होगा। तो वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं, इंक्रीज मतलब बढ़ना, और डिसेंडिंग ऑर्डर को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो इसमें हम एक कोई एग्जांपल लगा लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए यही एग्जांपल है 1 ऑफ, या फिर यहाँ यहाँ एक्सरसाइज में करेंगे हम लोग सीधे। फिर आपका क्या आ गया? फिर फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें क्या है? राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट अदर देन 0 एट फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पहले आपको असेंडिंग डिसेंडिंग वाला फिर एक बार करके पहले बता देते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको 4 नंबर दे दिया, एक दे दिया आपको 40, एक दे दिया 50, एक दे दिया 99, और फोर्थ नंबर आपको दे दिया 101। ठीक है, चलो उसका सीक्वेंस बदल दें। यहाँ पे 99 कर दें और यहाँ पे कर दें 50। तो ये 4 नंबर दे दिए। अब आपसे कहा जा रहा है इसको अरेंज कीजिए, अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर या इस असेंडिंग ऑर्डर को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो आप कैसे अरेंज कर देंगे? सबसे पहले क्या आएगा? असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना रहता है? सबसे छोटा सबसे पहले। तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। फिर क्या आएगा? नेक्स्ट क्या है? 50। फिर क्या आ जाएगा आपका 99, और लास्ट में क्या आएगा आपका 101। अब ये तो आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर हो गया? असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी को हम कहें कि यही 4 डिजिट को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये कैसे हो जाएगा? तो इसमें आप कौन सा नंबर लेंगे?
ये जो 4 नंबर थे इसमें कौन सा नंबर लेंगे, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो 101 101 पहले आया। फिर सेकंड नंबर पे उससे जस्ट छोटा 99, फिर उससे जस्ट छोटा 50, फिर उससे जस्ट छोटा 40। तो ये कौन सा आपका ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये सब भी आपने किया बेटा, एकदम इजीली आप लोग कर लेंगे, हमें मालूम है। फिर आपको क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर और फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसमें क्या करना है, आपको 3 डिजिट का आपको नंबर दे दिया गया है, ठीक है। उसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि उन 3 डिजिट से मिला करके कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा और कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल क्या दिया है, एक डिजिट दे दी है 503। अब इसमें आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा इन 3 डिजिट को लेके, और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा और कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनेगा, स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये 3 डिजिट का नंबर है। तो आप क्या करोगे, जो सबसे छोटी डिजिट होगी वो सबसे ऊपर रखोगे, सबसे पहले नंबर पर रखोगे। तो 0, आपने 0 से स्टार्ट कर दिया, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती स्टार्टिंग में, तो 0। फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है 3, फिर उससे बड़ा क्या है 5। तो आपका क्या नंबर बन गया इन 3 डिजिट को लेकर के, 35। अच्छा, इसमें एक चीज ये करना है, अगर 0 दिया है तो आपको 0 आप 100 प्लेस पे नहीं रख सकते, 100 प्लेस पे आप 0 को नहीं रखेंगे। तो जब 100 प्लेस पे आप नहीं रखेंगे तो आप किस प्लेस पे रखेंगे, तो इसमें फिर उसके बाद सेकंड छोटा नंबर क्या आया, 3। उसके बाद फिर आप 0 रखेंगे तब 305 हो जाएगा। और इसका इसी में ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फॉर्म होगा, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आप क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा जो डिजिट होगी वो सबसे पहले नंबर पर रखेंगे, तो 5। तो आपने 5 सबसे, उसके बाद उससे जस्ट छोटी जो नंबर होगा वो सेकंड नंबर पर रखेंगे, तो आपने लिख दिया 3। और फिर लास्ट में जो सबसे छोटा होगा यानी कि 0। तो 530 आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया और 305 आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया इन 3 डिजिट को लेकर के। इसी में हम एक और बता देते हैं, सपोज कीजिए आपका नंबर है, आपको नंबर दे दिया है 4, 3 और 9। अब इसमें आपको बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, 438। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लेस पे सबसे छोटे डिजिट लेंगे, तो आपका आ गया 3। उसके बाद उससे जस्ट बड़ी, यानी कि हमको असेंडिंग ऑर्डर में चलना है डिजिट के, तो 3 के बाद जस्ट बड़ा क्या आया, 4। उसके बाद उससे जस्ट बड़ा, तो लास्ट में 80 है, तो 348। तो इन 3 डिजिट को लेकर जो सबसे छोटा नंबर बनेगा वो बनेगा आपका 348। और ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा इन 3 डिजिट को लेकर, ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा वाला आपको नंबर सबसे पहले लेना होगा, तो आपने ले लिया 8। सेकंड उससे जस्ट छोटा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं, उससे जस्ट छोटा कौन सा है, 4। फिर उससे जस्ट छोटा 3। तो आपका नंबर क्या बन गया, 843। ये आपका क्या बन गया, ग्रेटेस्ट नंबर, और 348 क्या बन गया, स्मॉलेस्ट नंबर। ये यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे 0 आ रहा होगा तो 100 प्लेस पे आप 0 नहीं लेंगे, क्योंकि फिर वो 2 डिजिट के नंबर रह जाएगा, क्योंकि हमको बनाना 3 डिजिट का नंबर है ना। जैसे हमने
जैसे हम मिस्टेक करके ना पहले इस जीरो को बाहर लिख दिए थे, तो वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, क्योंकि 035 का मतलब होगा केवल 35, वो 2 डिजिट का नंबर है, हमको बनाना है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम जीरो को किस प्लेस पे रख देंगे, टेंस की प्लेस पे कर देंगे। तो अब इसमें वही एक्सरसाइज दी हुई है, आपको सक्सेसर और प्रीडिसेसर निकालना है। तो ये सब पूरी एक्सरसाइज आप कर दीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ये क्वेश्चन। ये भी हमने एग्जांपल आपको समझा दिया, ये आप खुद से कीजिएगा। फिर मेक द ग्रेटेस्ट नंबर बाय यूजिंग गिवन डिजिट। ये डिजिट दी हुई है, इससे आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो इसमें देखो फोर्थ का ए हम कर रहे हैं 6702। फोर्थ का ए है 6702। ये 4 नंबर है, ठीक है। ये 4 नंबर लेकर के आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको क्या मालूम है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखने होंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप लिखेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा 7, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा 6, थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा 2, और फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा लास्ट वन 0। तो ये आपका 7620 7620 क्या बन गया आपका 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसी में एक हम स्मॉलेस्ट नंबर वाले भी कर लें। फिफ्थ का ए लगा देते हैं हम लोग। फिफ्थ का ए क्या है 942। 3 नंबर दिए हैं 942। इसका आपको इन तीनों नंबर को लेकर के स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो आप किस ऑर्डर में करेंगे, नंबर डिजिट के असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या है वो सबसे पहले लिख देंगे 2, फिर उससे जस्ट बड़ा क्या है 4, फिर उससे जस्ट बड़ा 9। तो आपका जो 249 क्या हो जाएगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर किससे बना है, बाय द डिजिट 942। इनसे जो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बना है वो क्या बना है 249। तो ये वाली भी एक्सरसाइज आप लोग आराम से कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेंगे, फिफ्थ भी कर लेंगे। फिर आपका आ जाता है इवन एंड ऑड नंबर। इवन ऑड नंबर आपको मालूम ही है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब आपके इवन नंबर होते हैं। और 1, 3, 5, 7, 9 ये आपके ऑड नंबर कहलाते हैं। तो ऑड नंबर इवन नंबर कौन से होते हैं, जो कि किसी पेयर में हम रख सकते हैं। जैसे 2 तो 1 और 1 दो पेयर बन गए। और जो नंबर्स पेयर में हम नहीं रख सकते हैं तो वो क्या होते हैं आपको, वो आपके ऑड नंबर कहलाते हैं। 1, 3, 5, 7 दीज आर ऑड नंबर्स। फिर फिल इन द ब्लैंक से इसमें क्या करना है, इवन 104 हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर 105 ऑड है। फिर यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा 106, वो आपका इवन नंबर हो जाएगा। फिर 107 लिखेंगे वो ऑड। फिर ऊपर 108 इवन, 109 ऑड, फिर 110 इवन। इस तरह से आपको करना है। फिर टिक द ऑर्डिनल नंबर, टिक ऑन द ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर आप जानते ही हैं कि ऑर्डिनल नंबर आपका क्या बताता है, पोजीशन बताता है। तो जैसे आपकी रैंक आपकी बताता है। जैसे आप सपोज की क्लास में फर्स्ट आए हैं तो हम क्या बोलेंगे 1 नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि आप फर्स्ट आए हैं। तो वो आपका ऑर्डिनल नंबर कहलाता है। तो जैसे 31 है, आपको ऑर्डिनल नंबर पर टिक करना है। तो ये 31 है, ये ऑर्डिनल नंबर नहीं है। ये 20th है, 20th पोजीशन, तो 20th आपका क्या हो गया ऑर्डिनल नंबर हो गया। फिर 83 ये भी नहीं। 75th तो ये भी आपका ऑर्डिनल नंबर हो गया। 90th ये भी आपका ऑर्डिनल नंबर हो गया। फिर 28 ये ऑर्डिनल नंबर नहीं है। 17 ये भी ऑर्डिनल नंबर है। 11th ये आपका ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है 11th। फिर
69, ये भी आपका ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा। 69 रैंक बता रहा है। फिर 55, ये आपका ऑर्डिनल नंबर नहीं होगा। तो आपको जो आपका ऑर्डिनल नंबर है उसको टिक कर देना है। तो 20 को आप टिक कर देंगे, यहाँ 75 को टिक कर देंगे। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर्स इन द करेक्ट कॉलम। राइट सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर्स इन द करेक्ट कॉलम। इसमें कुछ नंबर दिए हैं, उनको आपको क्या करना है, जैसे 289, 256, तो इसमें छाट के जो इवन नंबर हैं वो अलग आपको लिख देने हैं एक कॉलम में, और जो ऑड नंबर हैं वो अलग लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, इसको बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है आपका 289। तो 289 क्या हो गया आपका, ऑड नंबर हो गया। 289 ये आपका ऑड नंबर हो गया। जो आपके इवन नंबर कौन से होते हैं उनके लास्ट में क्या आता है, 2, 4, 6, 8, ये अगर आएगा तो, या फिर 0, तो फिर वो आपका इवन नंबर होगा। और 1, 3, 5, 7, 9 लास्ट में आ रहा है तो वो आपका ऑड नंबर हो गया। तो 289 आपका ऑड हो गया। उसके बाद 256 क्या हो गया, ये ऑड के नंबर हो गए। ये ऑड नंबर हो गए कौन कौन से, 289, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 289, फिर 389, 389 भी आपका ऑड नंबर हो जाएगा। फिर कौन सा ऑड नंबर हो जाएगा आपका, 389 के बाद 350, 36, फिर 279, फिर 971, 279, फिर कौन सा है 971, फिर कौन सा है, फिर 763, 763, फिर 865, फिर उसके नेक्स्ट कौन सा आएगा 865 के बाद, उसके बाद बस इतने ही इसमें ऑड नंबर है। और इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, इवन नंबर्स आपके कौन कौन से हो जाएंगे, इज इक्वल टू, तो लास्ट में देखना है आपको 2, 4, 6, 8 या 0 आ रहा हो। तो फर्स्ट 289 है, ये सेकंड 256, तो ये हो जाएगा 256, ये आपका इवन हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा 256 के बाद 350, लास्ट में 0 आ रहा है तो ये भी आपका इवन हो जाएगा। उसके बाद कौन सा होगा 366, 366, फिर 172, 366, फिर 172, फिर 174, एंड लास्ट में 588, 174, देन 174, और लास्ट में क्या आपका आ जाएगा 588। ये सब आपके क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स। तो ये वाला आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर लास्ट में फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ स्ट्रिंग्स फ्रॉम द बैलून टू राइट टैग्स। इसमें नंबर नेम्स दिए हुए हैं और आपको नीचे में नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसको आपको मैच कर देना है। जैसे फर्स्ट वाला क्या है 680, तो 680 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 680 इसकी जो स्ट्रिंग है इस वाले बैलून की, आप इसे कहाँ ले जाकर के ये 680 पे मैच कर देंगे। ये है 302, इसकी स्ट्रिंग कहाँ पे मैच कर देंगे, 302 कहाँ पे है आपका, ये लास्ट में है, तो इसकी स्ट्रिंग यहाँ पे जाके मैच कर देंगे। ऐसे ये वाली एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा। तो इससे ये आपका फिर चैप्टर 1 ओवर हो गया। अब हम नेक्स्ट सेशन में जब आपको पढ़ाएंगे तब आपको चैप्टर नंबर 2 करवाएंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।